एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 की भूगोल विषय की क्लासेज चल रही है। पाठ संख्या 3 चल रहा है। कल की क्लास में आपने वितरण के बारे में लास्ट पॉइंट पढ़ा था। जस्ट उसके आगे हम पढ़ते हैं घनत्व। हालांकि पहली क्लास, इस पाठ की जो पहली क्लास होती है उसमें मैंने घनत्व और वितरण में आपको डिफरेंस बताया था। फिर पुनः आपके सामने मैं वितरण को अलग बता देना चाहता हूँ। कई बार क्या है कि बड़ा एक कंफ्यूजन आता है, वितरण अलग होता है क्योंकि वितरण का अर्थ ही फैलाव होता है। ये चैप्टर हमारा हो गया। घनत्व का अर्थ यहाँ पे प्रत्येक जगह ये चीज आपको यूज रखनी होगी कि अगर आपको क्षेत्रफल याद रखना होगा, किसका क्षेत्रफल। पहले आप सिर्फ जनसंख्या को देख रहे थे, अब जनसंख्या के साथ क्या देख रहे हो, क्षेत्र को भी देख रहे हो। किस जनसंख्या किस क्षेत्रफल में कितनी रह रही है, और वही क्या हो रहा है, घनत्व हो रहा है। तो हम यहाँ पे सीधी सीधी पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य, यहाँ पे लोगों की बात भी लिखी जा सकती है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, यानी व्यक्तियों की संख्या, कितने लोग रह रहे हैं। किसी प्रदेश में रहने वाले निवास करने वाले मनुष्य की संख्या, उस प्रदेश के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात की संख्या क्या होती है, घनत्व प्राप्त होता है। तो मैंने पहले पाठ में कही थी कि जनसंख्या की मात्रा अगर हमें देखनी हो, उस मात्रा का मापक अगर हमें देखना हो, तो वो मापक क्या होगा, तो घनत्व होगा। सीधा साफ हो सकता है, कोई आपसे इस कड़ी में क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि जोधपुर का घनत्व क्या है, तो आप सिंपल सा एक उसके सामने उदाहरण रख देंगे कि जोधपुर का जितना क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रहते हैं। जितना क्षेत्रफल है उसमें लोगों को भाग दे दो। अब कितने वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे एक याद रखना, जो भी चीज आती है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में आती है। कितने आती है, वर्ग किलोमीटर में आती है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जितना भी आपका आया 700, 740, 800 लगभग ये आता है। तो अगर क्षेत्र छोटा और जनसंख्या ज्यादा तो क्षेत्र घनत्व भी ज्यादा, क्षेत्र बड़ा जनसंख्या कम तो घनत्व भी कम। तो घनत्व है क्या, तो घनत्व यहाँ सीधा सीधा अर्थ है घनत्व का आप आपके सामने कि जितना क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रहते हैं। चाहे वो किसी जिला हो सकता है, तहसील हो सकती है, कोई गांव हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई प्रदेश हो सकता है, पूरा विश्व हो सकता है। किसी भी क्षेत्र का अगर हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात है और उसकी जनसंख्या ज्ञात है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम घनत्व निकाल सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से याद कर लें कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को हम क्या कर सकते हैं। अगर इसको हम साधारण भाषा में ये कहें, किसी भी क्षेत्र के कुल जनसंख्या व कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो कोई बात नहीं है, आपके शब्दों में परिभाषा मिल जाएगी। जूनी जो किताब में लिखी होती है वही रटी बातें हम करें, कुछ बात हम समझ के करें, क्योंकि भूगोल में समझ अगर विकसित हो गई तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सीधे हाँ ये कहते हम आसानी कर सकते, कुछ पर्सन आपकी सोच से आधारित हो सकते हैं। यह घनत्व प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान को लगाने का मुख्य आधार होता है। अगर आपको किसी प्रदेश की उन्नति देखनी है और भावी विकास का अनुमान लगाना है तो वितरण तो आपने देख लिया कि वितरण तो कुछ इस प्रकार से है, लेकिन उस वितरण में आप अगर योजना बना रहे हो, नियोजन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या कैसे करोगे, इस घनत्व, इसके मतलब घनत्व। जब आप घनत्व को पता लगा लोगे तभी आप विकास की योजना बना पाएंगे कि भाई हमारे प्रदेश में कितना क्षेत्र है, कितनी जनसंख्या है, ये प्राप्त हो गया। तब आप ये लाइन आपके सामने लिखिए, इस घनत्व के प्रदेश में उन्नति और भावी विकास का अनुमान लगाने में आपके मुख्य आधार होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जनसंख्या की वितरण का मात्रा का मापन है। किसका है, मात्रा का मापन। मात्रा का मापन किससे होता है, मात्रा का मापन होता है घनत्व। अब ये घनत्व होता है कितने प्रकार का है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, 4 प्रकार में लिखे हैं, वो देखिएगा। गणितीय घनत्व, जिसे हम कहते हैं गणितीय घनत्व का दो, साधारण घनत्व का दो, सामान्य घनत्व का दो, तीनों एक ही नाम, चाहे गणितीय का दो, आप जो सामने लिख रखा है, साधारण का दो, सामान्य का दो, और सबसे अधिक यूज भी यही होता है।
भूगोल में सबसे ज्यादा यूज भी हम किसको करते हैं? गणितीय को करते हैं। क्या होता है इसमें मानव स्थल, अगर मैं ये शब्द जो अपने आप में टेढ़ा है, अगर मैं इसको ये कहूं, देखो आपके सामने मानव स्थल लिख दिया तो आपके सामने टप बात आ गई, लेकिन इसको साधारण शब्दों में लिखूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि जनसंख्या। अब जनसंख्या से आप समझ गए कि जोधपुर की जनसंख्या यानी जोधपुर के लोग, और स्थल यानी जोधपुर का क्षेत्रफल। हो गई सिंपल। इधर में थोड़ा सा टफ चीज है कि मानव स्तर, जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं, किससे? ये इसका सूत्र है। आप चाहे इसमें कुल भी लगा सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको सूत्र से परिभाषित कीजिए। आधा प्लस आधे का क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, और जब भी आया है या तो घनत्व लिख के आए हैं, क्षेत्रफल नहीं लिखे हैं, सूत्र नहीं लिखे हैं। और देखिए जब आप घनत्व लिखते हैं तो ये लाइन लिखते हैं जिसके साथ आपको सूत्र देना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या हो रही है कि आपको सूत्र भी आना चाहिए और आपको परिभाषा भी आनी चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन में सर्वाधिक बार पूछ जाने वाला इस पार्ट में से यही क्वेश्चन है। तो आप जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल और इसका सूत्र। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार बोर्ड एग्जाम में इसको छोड़कर आगे लेके एग्जामिनर और यहां से पूछ लिया तो आर्थिक घनत्व किसे कहते हैं? तो आर्थिक घनत्व जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उसमें व्यक्तियों की संख्या। अब देखो उत्पादन क्षमता, उसमें चाहे वो मिट्टी है, चाहे वनस्पति है, चाहे जल है, चाहे खनिज है, जो भी संसाधन है उसकी क्षमता कितनी है, उस प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात देखा जाता है। अब देखो जितने संसाधन है उसके अनुपात में अगर जनसंख्या कम है तो विकसित है, अगर संसाधन है उससे ज्यादा जनसंख्या है तो पिछड़ जाएगा देश। और इनको हम चेक किससे करते हैं? इस सूत्र से। आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है कुल जनसंख्या कुल संसाधन, अगर इनका भाव दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आर्थिक घनत्व में प्राप्त हो जाएगा। अब काय घनत्व, इसे कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं। अब देखो कृषि घनत्व अलग है, काय अलग है, दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। ये दोनों सैमलर से लगते हैं, सैमलर होते नहीं है। ये क्षेत्र है तो क्षेत्र का मतलब कर्षित होगी लेकिन पूरी जनसंख्या आ जाएगी। देखो इसका सूत्र भी इसके सामने लिखा है, कुल जनसंख्या कृषि भूमि क्षेत्र, कृषि भूमि क्षेत्र यानी उस जमीन जिसपे हम कृषि करते हैं, खाद्यान्न वगैरह उत्पादन करते हैं। अब क्या है कि देखो इसमें उस प्रदेश की कृषि की जाने वाली भूमि, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो खेती की जाने वाली भूमि, जिसपे खेती होती है, उस पर आश्रित लोग, कितने लोग उस कृषि पर आश्रित हैं, चाहे वो शहर के क्यों ना हो। अब जोधपुर जिले की अगर मैं बात करूंगा, ये मुझे निकालना है, तो जोधपुर जिले के अंतर्गत आने वाली वो भूमि जिस पर खेती हो रही है। अब जोधपुर में रहने वाला शहर का लोग भी इसमें शामिल होंगे, क्यों होंगे? कि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उसी भोजन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये उसका क्या हो गया? काय के घनत्व हो गया। इसका सूत्र क्या हो गया? जनसंख्या बटा कृषि की जाने भूमि। अब देखो कृषि घनत्व ये दोनों फर्क है। इसमें क्या है? कृषि की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, बात तो भूमि वही है, लेकिन इस पर वो आएगी कर्षक, जो खेती करने वाले लोग कितने हैं और भूमि कितनी, उनका घनत्व क्या होता है? कृषि घनत्व होता है। तो इसमें कई बार डिफरेंस कर दिया जाता है। अब हम पोषण घनत्व के बारे में देखते हैं, जिसमें खेती की जाने वाली भोज्य फसलों, अब देखो फसलों में भोज्य फसलों का जो है वो फसल जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कपास है, उससे हमें कोई भोजन प्राप्त नहीं होता, हालांकि हम कृषि घनत्व में तो उसकी बात कर लेते हैं, काय घनत्व में उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन पोषण घनत्व में उसकी बात नहीं कर पाते। इसका प्रमुख कारण ये है कि वो हमारे भोज्य फसलों में शामिल नहीं है। तो इसमें हम जितने भी भोजन के रूप में जो फसल प्राप्त करते हैं वो सारी फसलें इसमें सामने आ जाएंगी और इसके साथ सम्मिलित हो जाएगी किसमें? भोज्य में। और इसको हम कहते हैं पोषण घनत्व। उस प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात देखा जाता है और इसका जो आपका सूत्र है वो है जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं इसी का अंतिम बिंदु, विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण को
प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखो कारक वही है जो उसमें बताए थे। अब इसका वितरण किया जाएगा, कारक वही रहेंगे, क्षेत्र वही रहेंगे, सघन की तरह वही 4 क्षेत्रों में बांट देंगे इसको, जो आप पाठ्य पुस्तक से देख सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको और अलग से बता दूंगा उसका। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न बनता है वितरण से कि सन 2015 से वॉशिंगटन डीसी का ब्यूरो है जनसंख्या प्रभार है, उसने 2015 में जो रिपोर्ट जारी की उसने बताया कि पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो 47 है। कितना है? 47 है। पूरे विश्व का कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस 47 को पूरे विश्व का कितने बात करें महाद्वीप वाइज तो एशिया का सर्वाधिक निकलेगा। एशिया का जनसंख्या घनत्व है वो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। हालांकि ये बात मैं आपके सामने पहले भी कर चुका हूँ कि हमेशा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है। 116 व्यक्ति का अर्थ हो गया 100 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक का डी हो गया 1 इसके अंदर कितने रह रहे हैं? एशिया में कितने रह रहे हैं? 116 व्यक्ति रह रहे हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र है प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब यूरोप में कितने लोग रह रहे हैं? 32 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अफ्रीका में कितने रह रहे हैं? 27 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? कम है उत्तरी अमेरिका में 16, जबकि दक्षिण अमेरिका में ज्यादा है 20। यहाँ बड़ा फर्क पड़ता है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में 16 है, दक्षिण अमेरिका में 20। ओसेनिया अभी मैंने बताया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र, उसमें कितने? मात्र 3। तो यहाँ प्रश्न दो बनते हैं। विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 47। सर्वाधिक किसका है? एशिया। सबसे कम किसका है? इंडिया का। डिफिकल्ट क्या है? उत्तरी अमेरिका 16, दक्षिण अमेरिका 20। अब इसके बाद इस पार्ट में से जो लास्ट पॉइंट बचा है वर्दी, वो करेंगे अगली क्लास में। ये सारे के सारे आपको नोट करते जाना है। साथ साथ में अगर आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे आपको यूट्यूब पे चैनल पे जैसे क्लास मिलती है तुरंत आप पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। जो इनकी 20 की जो व्याख्या है वो आप किताब से ले लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाइए। धन्यवाद।